बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कोर्स का। तो अब हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं और अपनी जो है इसकी फ़र्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इस क्लास के अंदर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट के ओवरव्यू को, और हम देखेंगे रिबन्स क्या हैं, टैब्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, और हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले आप ये समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असल में है क्या। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक जो है डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम अपने जो डेली बेसिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके अंदर सीवीज बना सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, कोई एफिडेविट बनाना हो, कोई एग्रीमेंट बनाना हो, इवन कि अगर आपने बुक्स टाइप करनी है, रिसाले वगैरह बनाने हैं, तो आपके तमाम के तमाम काम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एडवांस सॉफ्टवेयर है और वक्त के साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो अगर आप ये काम सीख लेते हैं तो आप इन तमाम काम को इस वर्ड के अंदर आसानी से कर सकते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर हैं आप, कोई भी शोबा है आपका, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा काम है जो कि आपको हर फील्ड के अंदर काम आता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए अपने डेली बेसिस के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इंशाल्लाह आगे हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसको देखें। अब हम वर्ड को देख लेते हैं कि हम वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लिया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन होता है। अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक विंडो का बटन बना होता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ये मेन्यू खुल जाता है। तो अब यहाँ पे देखें बेशुमार सॉफ्टवेयर है। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रोग्राम्स नज़र आते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं, और राइट साइड के ऊपर ये वो प्रोग्राम है जो कि मैंने अपने हिसाब से इनको पिन करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि अब मुझे बार बार इनमें से ढूंढना नहीं पड़ता। मैं सिंपल जो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसको यहाँ पर पिन किया हुआ है और एक क्लिक से वो प्रोग्राम जो है वो खुल जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हटाया हुआ है। तो अगर आपने ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है तो मैं इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ। और दूसरा देखें आपके कीबोर्ड के ऊपर ये जो विंडो का बटन है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर भी विंडो का बटन बना हुआ होता है। तो अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं करना चाहते तो आप अपने कीबोर्ड से जस्ट विंडो का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास ये मेन्यू खुल जाता है। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च करना है तो आपने क्या करना है, विंडो का बटन दबाना है और यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड, WORD। जैसे आप सर्च में लिखते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आइकन आ जाता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक एक दफ़ा करेंगे तो आपके पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। अब पहले हम इसको देख लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मुख्तलिफ तरीक़ों से ओपन कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। एक तरीका तो होता है कि आप यहाँ से सर्च कर लें। अच्छा, सेकंड तरीका ये होता है कि मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स को पिन करके रखा हुआ है तो वैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी यहाँ पे पिन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च करूँगा, WORD लिखा मैंने, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, अपने माउस को लेके जाऊँगा और यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा। मैं जैसे राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पिन टू स्टार्ट। पिन टू स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास पिन होकर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे और टूल्स से। और दूसरा ऑप्शन होता है पिन टू टास्क बार। अगर आप पिन टू टास्क बार करेंगे तो ये जो नीचे टास्क बार नज़र आ रही है जहाँ पे ये विंडोज़ का बटन है, सर्च का बटन है, गूगल क्रोम और सारे तो ये पिन हुए हैं। अगर आप टास्क बार में पिन करना चाहते हैं तो आप ये राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट मेन्यू में क्लिक पिन करना चाहते हैं तो आप पिन टू स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जूम आउट करता हूँ और मैं दोबारा इसको राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ और दोबारा से ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये नीचे इसने यहाँ पे रख दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसको टॉप पे रखूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो मैं इसको सबसे टॉप पे रखूँगा। तो आपने करना क्या है, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पर दबा के रखना है और अपने माउस से इसको ऐसे ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ला के आपने इसको रिलीज़ कर देना है अपने माउस के लेफ्ट बटन को। तो मैं जैसे यहाँ पर अपना लेफ्ट बटन छोड़ता हूँ माउस का तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अपने विंडो कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन प्रेस करना है और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपल एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ओपन हो जाएगा। ये दो तरीके हो गए। और तीसरा क्या होता है कि अगर आप ये चाहते हैं, एक शॉर्टकट की होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं माउस के यूज़ किए बगैर ही वर्ड ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना है, आपके जो कीबोर्ड के ऊपर जो विंडो का बटन बना हुआ है आपने इसको प्रेस करके रखना है और अपने कीबोर्ड के ऊपर जो R का बटन है उसको दबाएंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के ऊपर R के बटन को दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये ब्लैंक होगा यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है WINWORD। आपने विन वर्ड लिखना है। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आप स्पेलिंग अच्छी तरह से देख लें।
हैं। अब मैं जूम आउट करता हूँ और ये लिखने के बाद आपने जस्ट इंटर कर देना है तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये ओपन हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं ओपन करने के। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। ये ऑडेसिटी पड़ा हुआ है, इस तरह से एडोब का है, एडोब PDF रीडर पड़ा हुआ है, गूगल क्रोम पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये शॉर्टकट्स हैं। जैसे हमने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर अपने यहाँ पे ये शॉर्टकट्स बना के रखे हैं, वैसे हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी शॉर्टकट्स बना के रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यार मैं बार बार यहाँ पे भी नहीं जाना चाहता और उसको सर्च भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ यहीं पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन आ जाए, मैं क्लिक करूँ और उसको स्टार्ट कर लूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको पिन किया हुआ है, इसको अपने माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ें और यहाँ पर लाके खाली जगह पर लाके छोड़ दें बस। तो देखिए यहाँ पे इसका आइकन आ गया। अब जब भी आपको यूज़ करना होगा, अब इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर लें तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये ओपन हो जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, अपने लेफ्ट माउस के बटन को 2 दफ़ा प्रेस करते हैं, ये क्विक प्रेस करना होता है आपने, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के, या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको जस्ट क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। देखें, जब आप काम करते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरीके आने चाहिए ताकि आप आसानी के साथ और तेज़ी के साथ ये काम कर सकें। अब मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ, इसको डबल इंटर किया मैंने तो ये ओपन हो गया। तो देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे तो मेरे पास अभी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2019 वर्जन है। आपके पास 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो, 24 हो, 26 हो, तो सारे के सारे इंटरफेस ऐसे ही खुलते हैं, लेकिन इसमें मुख्तलिफ थोड़ा सा लुक का फ़र्क होता है। ये जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है ये मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लुक आपको डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन खुलता है ऐसे ही। तो यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, ये मेरे पास नीचे रिसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। तब इन टेम्पलेट्स को भी छोड़ दें, रिसेंट फाइल को भी छोड़ दें। आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास, एक मिनट सॉरी, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये ओपन हो जाएगा। तो ये होता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। अब आपने क्या किया कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए। देखिए, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करें, एक्सेल में काम करें, पावर पॉइंट में काम करें और कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप उसको करने के बाद पहले क्या करें, आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको आप सेव कर लें। सेव का फ़ायदा ये होगा कि जब भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर कोई लाइट चली जाती है, आपका सिस्टम बंद हो जाता है किसी वजह से, तो आपका जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा, वो सेव रहेगा। तो डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि उसको सेव करूँ, तो आपने सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे फाइल के बटन देखें, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। अगर आप मैं अभी 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास फाइल का बटन है। अगर आप 2010 यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑफिस का बटन बना हुआ होगा, फाइल नहीं होगा, ऑफिस का बटन बना होगा। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन। अब मुझे क्या करना है, पहले फाइल को सेव करना है। तो देखिए आपके पास ये 2 ऑप्शन होते हैं, सेव का और सेव एज का। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आप सेव करें या सेव एज करें, आपके पास सेम ऑप्शंस खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपने डॉक्यूमेंट सेव करना होता है तो आपने इसको कंप्यूटर को बताना होता है कि ये डॉक्यूमेंट आपने कहाँ पर सेव करना है, किस लोकेशन के ऊपर सेव करना है। तो अब मेरे पास क्योंकि 19 वर्जन है तो इसमें थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इतने डिटेल्ड ऑप्शन नहीं आएंगे और थोड़े कम आएंगे, लेकिन ये जो बाकी के ऑप्शन होते हैं इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। असल में ये ब्राउज़ वाला ऑप्शन होता है, ये आपको मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, ब्राउज़र ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ये देखें। अच्छा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे पूछता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव करना है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको उस डायलॉग बॉक्स को समझा दूँ। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर लोकेशन होती है कि आपने इसको कहाँ पर सेव करना है। एक होती है डेस्कटॉप की, दूसरी डाउनलोड्स की, डॉक्यूमेंट्स और ये सारे के सारे। तो डेस्कटॉप क्या होता है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये जो आपकी ओपनिंग स्क्रीन होती है ये आपका डेस्कटॉप होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप दिस पीसी देखिए यहाँ पे लिखा है, आप दिस पीसी को ओपन करते हैं तो दिस पीसी को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ये दिस पीसी, ये क्या है, पिक्चर्स का आ रहा है, उस तरह से वीडियोस का आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है, डेस्कटॉप का आ रहा है, म्यूजिक का आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है। अगर यहाँ पे ना हो तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये सब के सब ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो ये क्या होती है, मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मैं फिलहाल हम क्योंकि
प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मैं डेस्कटॉप को चूज़ करता हूँ। तो देखें इसने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप को। यहाँ पे आपके पास देखें दिस पीसी और यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया। इसका मतलब है कि अब आपने डेस्कटॉप की लोकेशन को चूज़ कर लिया। यहाँ पे नीचे होता है फाइल का नेम, तो आप फाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं। अब इसका नाम रखें docs1। जब आप कोई भी फाइल का नाम रखते हैं तो ये खुद ब खुद उसका नाम doc1 रख देते हैं। तो अगर आप चाहते नहीं तो मैं इसको कहता हूँ class1, CLASS class1 रख दिया। और ये रखने के बाद मैं जूम आउट किया और आपको यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ तो देखें आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेव हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए class1 के नाम से ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये सेव हो गया। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर दोबारा आता हूँ और अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। जैसे फर्स्ट करें मैंने किया ये, सॉरी मैं लिख देता हूँ ये शहबाज IT अकेडमी लिख दिया। अब क्या होगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट बनाया तो आपने पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया और आपको पता है कि आपको ये पर्पस क्या है, आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपने उसका नाम रख के उसको सेव कर दिया। डॉक्यूमेंट ब्लैंक है लेकिन आपने उसको पहले सेव करना है। सेव करने के बाद आपने जब इसके अंदर एडिटिंग करना शुरू करेंगे, अब जैसे आपने एडिटिंग की तो अब आपने एडिटिंग के बाद इसको सेव करते जाना है। सेव का क्या है, यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर, देखें टॉप लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे आपके पास ये टूल्स आते हैं, इनको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे फ्लॉपी बनी हुई है तो यहाँ पे नीचे बता रहा है कि सेव, आप इसको क्लिक करेंगे। अब ये आपका डॉक्यूमेंट जो है ये सेव हो गया, मतलब जो आपने फाइल सेव की थी उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा ये अपडेट हो गया। अब देखें जब आपने इसको सेव के ऊपर क्लिक किया तो उसने आपसे लोकेशन नहीं पूछी और ये भी नहीं पूछा कि आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आपने फाइल को सेव कर लिया है। तो अब देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप फाइल के ऊपर जाएँ और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है सेव और सेव एज। अब पहले क्या था, जब मैं सेव के ऊपर क्लिक कर रहा था तब भी ब्राउज के ऑप्शन खुल रहे थे, सेव एज के ऊपर कर रहा था तब भी ब्राउज के ऑप्शन खुल रहे थे। अब मैं सेव के ऊपर क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम डॉक्यूमेंट सेव हो गया। और अगर आप इसको फाइल के ऊपर दोबारा क्लिक करके सेव एज के ऊपर करेंगे तो अब ये आपसे लोकेशन पूछता है। क्यों, जब आप सेव एज के ऊपर करते हैं तो ये समझता है कि आप इस फाइल को दोबारा किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। और अगर आप जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये समझता है कि आप अब इस फाइल को अपडेट कर रहे हैं। अब इसमें इंटर किया और मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने टेक्स्ट लिख दिया और मैं इसको क्या करता हूँ अपने, अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे इस सेव के आइकन के ऊपर क्लिक करें आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, या आप फाइल के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप सेव के ऊपर क्लिक करें तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और दूसरा इसका शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एस। यहाँ पे देखें जब आप यहाँ पे फ्लॉपी के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको बता रहा होता है कि कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब आपके कीबोर्ड के ऊपर आपके पास एक बटन होता है, इसको कहते हैं CTRL, ये कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म होता है। आप इसको दबा के रखें और अपने कीबोर्ड से एस को दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे टॉप लेफ्ट टॉप राइट के ऊपर देखें आपको इससे बटन होता है क्लोज का, आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। अब देखेंगे आपकी फाइल है एक class1, मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा था ये सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर से जो शहबाज IT अकेडमी इसको लिखा और डिलीट कर दिया। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस किया, फाइल क्लोज की और अब मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। तो देखिए ये शहबाज IT अकेडमी मिटा हुआ, तो ये आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट वैसे का वैसे ही है। तो जब भी आपने काम करना है पहले फर्स्ट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना, उस पर जब आप कोई भी काम करते जाएंगे तो आपने आदत बना लेनी है कि जब आप काम करके स्टॉप हो तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के एस प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट होता जाएगा। आप काम करते जाएँ और कंट्रोल एस करते जाएँ, फिर काम करें थोड़ा सा, जब आप रेस्ट रुकें और कंट्रोल एस कर दें। तब हमारी ये आदत होगी कि आप काम करते करते थोड़ी, जब भी हम रुकते हैं तो कंट्रोल एस करके रुकते हैं, क्योंकि अगर कभी लाइट चली जाए या सिस्टम बंद हो जाए तो आपका कम से कम डाटा का लॉस हो। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि यार नहीं मैं पहले पूरा लिख लूँ उसके बाद सेव करूँगा, और अचानक से लाइट चली गई या सिस्टम किसी वजह से बंद हो गया तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो जब आप भी काम शुरू कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपने अपनी ये आदत बनानी है, ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने एक ब्लैंक फाइल जब ओपन करी तो उसको सेव कर लेना, उसके बाद उसको कंटिन्यूसली कंट्रोल एस करके आपने अपडेट करना है इस तरह से करके। तो इस तरह से इसको आपने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया, क्रिएट किया और हमने इसको सेव करना सीख लिया। अच्छा बाज़ को ऐसा होता है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखी और फिर आपने कहा यार यही एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन लिखनी है, बस पर्टिकुलर्स चेंज करने, किसी और बंदे के नाम से अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। तो उस सूरत में क्या करेंगे, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी, मैं इसको कंट्रोल एस के सेव कर दी, अपडेट हो गई। अब मैं ये एप्लीकेशन किसी और के लिए लिखना चाहता हूँ तो मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सेव एज के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ
इसके अंदर पार्टिकुलर्स किसी और बंदे की ऐड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पार्टिकुलर्स भी सेव रहें और जो दूसरा बंदे के मैं जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ उसके पार्टिकुलर्स अलग से सेव रहें, ताकि अगर मुझे बाद में एडिटिंग करनी पड़े तो मैं इंडिविजुअली जिसकी उसकी एडिटिंग करनी पड़े तो उसकी कर लूँ, अपनी करनी पड़े तो अपनी कर लूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास फाइल ओवरराइट हो जाएगी। तो अगर आपने एक इंडिविजुअल फाइल बनानी है या सेम फाइल बनानी है लेकिन उसमें किसी और बंदे के लिए बनानी है तो फिर आपने सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और ब्राउज के ऊपर दोबारा से जाना है आपने, ब्राउज के ऊपर जाने के बाद आपने दोबारा से डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ कर लें, कोई और चूज़ कर लें और आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दें। तो जो फर्स्ट करें मैं इसका नाम रख देता हूँ SIT शहबाज IT अकेडमी CL1 क्लास 1 यूँ इसका नाम रख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक, डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैं कहता हूँ इसमें जो पहले 2 पैराग्राफ है ये मुझे नहीं चाहिए और ऊपर स्पेस खाली चाहिए। मैं इसको Ctrl+S किया, अब ये फाइल अपडेट होगी। अब टॉप पे आप देखें यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, ये देखें सीटा क्लास 1 है। अब वो जो भाई पहले मैंने क्लास 1 सेव की थी अब वो फाइल नहीं, अब ये नई फाइल सेव हो गई। Ctrl+S किया, मैं इसको जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखें क्लास 1 यहाँ पे और सीटा क्लास 1 अलग हो गई, तो 2 फाइल्स हो गई। तो अगर आपने एक ही फाइल को किसी और काम के लिए दोबारा इस्तेमाल करना कुछ एडिटिंग के बाद, तो आप फिर इसको अलग से सेव करेंगे ताकि आपकी जो पहली फाइल है वो अलग से सेव रहे और दूसरी फाइल अलग सेव रहे और आपका डाटा जो है वो ओवरराइट ना हो। अब देखें मेरे पास एक ये फाइल ओपन है, इसको मैं यहाँ से पकड़ साइड पे करता हूँ और ये क्लास 1 वाली फाइल भी ओपन करता हूँ। तो ये देखें इसको मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए दोनों मेरी क्लासेस अलग अलग हैं। इसमें ये पहले 2 पैराग्राफ हैं इसके अंदर, ये देखें, और इसके अंदर ऊपर से जगह खाली है। ये ऊपर अगर आप इसकी आप नज़र मारेंगे तो इसका जो नाम है, नाम इसका ये देखें यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ये क्लास 1, ये देखें, और यहाँ पे अगर आप इसका नाम देंगे तो सीटा क्लास 1। अब क्योंकि ये देखें थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है। डार्क इसलिए है कि अब ये सिलेक्ट हुआ है तो फ्रंट के ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये डिम हो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखें दोनों अलग अलग हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद अब देखें हमने फाइल को सेव करना सीख लिया, बनाना सीख लिया, सेव एज करना सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर ये बटन होते हैं। अगर आपने फाइल को क्लोज करना है तो यहाँ से क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं, फाइल क्लोज हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं यार मैंने क्लोज तो नहीं करना लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको फुल स्क्रीन के ऊपर ना रखूँ, हाफ स्क्रीन के ऊपर कर लूँ, तो ये देखिए इसमें एक सेंटर का बटन होता है, इसको कहते हैं रिस्टोर डाउन। ये देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा रिस्टोर डाउन। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या करता है, देखिए आपके जो स्क्रीन के ऊपर जो पूरी जो फुल स्क्रीन थी इसको हाफ में कर दिए। अब इसके अब ये टाइटल पेज होता है, टाइटल बार होती है। अब यहाँ से पढ़ के इसको कहीं भी मूव करके आराम से रख सकते हैं। अब दोबारा देखें, जब आप दोबारा इस बटन के पास जाते हैं तो यहाँ पे ये बटन चेंज हो जाता है मैक्सिमाइज में। इसका मतलब है कि अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर हो जाएगा। और ये काम आप टाइटल बार के ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हैं। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो फुल विंडो, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा से रिस्टोर डाउन हो जाएगी। उसके बाद ये मिनिमाइज का बटन होता है जो माइनस का है। इसका मतलब होता है कि आप फाइल को बंद तो नहीं करना चाह रहे लेकिन टेम्परेरी तौर पर इसको रोकना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर टास्क बार के ऊपर ये आ जाएगी। मैं मिनिमाइज करूँगा तो देखिए ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आप इसको माउस का पॉइंटर लेकर जाएंगे तो आपको बता रहा है कि ये फाइल पड़ी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज में ये होता है कि फाइल आपकी क्लोज नहीं होती लेकिन थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप से साइड पर हो जाती है ताकि आप कोई और काम कर लें। तो आप एक वक्त में मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, मल्टी वर्क कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप एक फाइल के ऊपर काम कर रहे थे, बाद में कोई और काम आ गया तो आपने कहा फिलहाल इसको रोको, दूसरी फाइल के ऊपर काम कर लें, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं इस तरह से करके। आपने कहा इस फाइल के ऊपर काम कर लो तो आप ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें मैं इसको करता हूँ तो लेफ्ट साइड के ऊपर देखें ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि आपने सेव करना है ऐसे टूल बार जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। अब जैसे आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है बार बार, तो देखिए यहाँ पे सेव का बटन, आप उसको क्लिक करेंगे सेव होता जाएगा। अंडू रीडू के बटन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या इसका क्या इस्तेमाल है इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। और लेकिन अगर यहाँ पे मज़ीद आप टूल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटी सी एरो बना हुआ है, आप इसको क्लिक करते हैं तो सारे सारे टूल्स आपके पास मिल जाते हैं।
तो अब जिनके ऊपर टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये टूल यहाँ पे आए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ मजीद टूल ऐड करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर टिक लगा सकते हैं। जैसे ये ओपन का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक, ओपन का टूल आ गया। आपने कहा नहीं मुझे हटाना है तो हटा दें, न्यू का करना तो न्यू का टूल आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि क्विक एक्सेस टूल बार और ये सारी की सारी चीज़ें। अब देखें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है और इसका हम थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं। सबसे ऊपर की जो बार है ये टाइटल बार कहते हैं इसको। इसको डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है, राइट साइड के ऊपर ये बटन्स होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। जब आप ऑफिस 10 यूज़ कर रहे होंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर उसमें नहीं आएगा। एक आपका जो ईमेल होती है जिससे आपने लॉगिन किया होता है अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को, तो ये आपके पास 2016 या 19 या उससे ऊपर के वर्जन में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। मतलब है कि यहाँ पे अवेलेबल होता है, वरना आप तमाम वर्जन के अंदर अपने आईडी को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद देखें यहाँ पे टैब्स होते हैं। टैब्स का मतलब क्या होता है कि हर कैटेगरी के टूल्स उन्होंने बनाए हैं। जैसे होम का एक टैब, होम की तो फाइल होगी, यहाँ पे एक होम का टैब है, उसके अंदर फिर मुख्तलिफ टूल्स हैं। फिर इंसर्ट का टैब है, फिर ड्रॉ का टैब है। ये ड्रॉ का टैब है आपके पास 2000 जो है वो 10 के अंदर नहीं होगा, 13 के अंदर भी नहीं होगा, यहाँ मतलब वो आपको अवेलेबल नहीं होगा। और ये मेरे पास 19 में तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। इस तरह से डिज़ाइन का टैब है, ये इस तरह से लेआउट्स हैं और ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। जो टैब्स होते हैं मुख्तलिफ वर्जन्स में कम होते हैं, कहीं में ज़्यादा। ये मेरे पास 19 है तो उसमें ज़्यादा है। और दूसरा है कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इस यहाँ पे नहीं है तो आप इसको शामिल भी कर सकते हैं। कैसे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये टैब्स होते हैं। और टैब्स के बाद देखें नीचे होता है रिबन। जैसे होम टैब है, होम का टैब है तो उसके बाद ये होम का सारा रिबन है। रिबन में क्या होता है कि आपके पास टूल्स को कैटेगराइज करके रखा होता है। जैसे देखिए क्लिपबोर्ड के टूल्स हैं, बीच में एक लाइन लगा दी, क्लिपबोर्ड के टूल्स बना दिए। इस तरह से टेक्स्ट के जो फ़ॉन्ट से मुतालिक टूल्स हैं, जिसमें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट कलर्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारे जो फ़ॉन्ट से मुतालिक ऑप्शन है उनका एक ग्रुप बना दिया। तो ये ग्रुप्स होते हैं। ये टैब्स हो गए, ये टैब्स के अंदर रिबन्स हो गए, रिबन के अंदर फिर ग्रुप्स होते हैं। जैसे एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, फ़ॉन्ट का ग्रुप ये हो गया। फिर पैराग्राफ से मुतालिक ग्रुप ये हो गया, जिसमें ये है कि आपके पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती है, लैंग्वेज की डायरेक्शन होती है, बुलेट्स, नंबरिंग, ये सारी सही, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट वगैरह, ये सारे ऑप्शंस पैराग्राफ के अंदर आते हैं। उस तरह आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स का ग्रुप हो गया और यहाँ पे आपके पास कुछ एडिटिंग के टूल्स हो गए और यहाँ पर आपके पास जो है ये अडोब के टूल्स हो गए। अब ये जो अडोब वाले टूल्स हैं आपके पास 10 में नहीं, 10 के ऑफिस में नहीं होंगे या 13 में नहीं होंगे, तो बाद में आप इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये एडिशनल टूल्स होते हैं, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वो है कि ये एडिशनल टूल है, इनका कोई काम के ऊपर इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता और मैं भी इनको वैसे यूज़ नहीं करता, लेकिन आप इसको यूज़ करना चाहें तब इसका काम होता है कि PDF को क्रिएट करने के लिए होता है। वो आप माइक्रोसॉफ्ट 2010 के वर्जन में अंदर वैसे भी कर सकते हैं। तो ये एडिशनल यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि आपने ऐड की होती है, मैंने कुछ यहाँ पे ऐड की हुई है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 का या 13 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे नज़र नहीं आती। यहाँ पे आपके पास बहुत नॉर्मल से टूल्स नज़र आएंगे और सारे आएंगे, लेकिन ये एडिशनल टूल्स ये आपके पास नज़र नहीं आएंगे। इस तरह से इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप्स इलस्ट्रेशन का ग्रुप अलग है, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के हैं बने होते हैं। तो मतलब क्या है कि आपके पास ये टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर रिबन और रिबन के अंदर आपके टूल्स को कैटेगराइज करके ग्रुप्स की शक्ल में रखा हुआ होता है। उसको अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे रूलर होता है, क्योंकि जब आप पेज बना रहे होते हैं तो पेज की एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, तो आप लोग को उसको मेजर करना होता है। तो ये रूलर होता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये वर्टिकल रूलर होता है ऊपर और नीचे से नापने के लिए। इस तरह की स्क्रॉल बार होती है लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर आप पेज को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप दाएं बाएं करना चाहते हैं तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, आप इसको इस तरह से पेज को कर सकते हैं। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे देखें इसको स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा था पेज नंबर कितने, आपके पास वर्ड्स कितने, आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और ये सारी की सारी एक्सेसिबिलिटीज़ के ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपके पास ये मुख्तलिफ लेआउट्स होते हैं, कैसे क्या होते हैं इनका बाद में पढ़ेंगे। और आपके पास ये जूम के ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। देखें ये स्लाइडर होता है, आप इसको पढ़ के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप मल्टीपल पेजेस एक साथ देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप कोई परसेंटेज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन बना हुआ है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये बने हुए प्रीसेट्स होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कितने % के ऊपर जूम करके देखना चाहते हैं, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर या 25 के ऊपर, या यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। तो
तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इसका इंटरफेस था और हमने इसमें सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसको सेव कैसे कर सकते हैं, सेव और सेव एज के अंदर फ़र्क क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझी और ये सोच हमने इसका इंटरफेस को समझ लिया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ होती है कि अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, एक आप डॉक्यूमेंट पूरा क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो पूरा वर्ड का इन्वायरमेंट क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं यार नहीं, मुझे वर्ड क्लोज़ नहीं करना, मुझे बस ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना है, तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे या आपके पास जो ऑफिस बटन होगा वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक नीचे ऑप्शन होता है क्लोज़ का, ये देखें। आप क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा, आपका वर्ड खुला हुआ है। फिर आप यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। आप कंट्रोल एन करके एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर आप फाइल में जाके यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, वही ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है, और एक तरीका तो होता है कि आप उसको यहाँ से क्लिक करके खोलें, दूसरा तरीका ये होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किए हुए यहाँ से भी खोल सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है ओपन का। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ थोड़ा। फाइल में ओपन का ऑप्शन, ओपन यूज़ होता है पहले से सेव डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन वैसे ही पॉपअप खुलेगा। अच्छा, 2000 जब 10 होगा तो उसमें आपके पास एक विंडो खुलेगी, डायरेक्ट ये विंडो खुल जाएगी। 1 मिनट, 2010 होगा तो आपके पास डायरेक्ट जब आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन विंडो आपके पास खुल जाएगी। क्योंकि मेरे पास 19 है तो मेरे पास यहाँ पे ये मैसेज शो कर रहा है कि आप क्या करें। तो मेरे पास ये पहले खुलता है, उसके बाद जो है ये आपके पास आता है। 1 मिनट इसको क्लोज कर लूँ, क्योंकि मेरे पास 2019 है तो पहले मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं और फिर यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास 2010 है तो आप जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से फाइल में जाने के बाद, तो आपके पास क्या होगा कि आप बस डायरेक्ट ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे, बल्कि आपके पास ये ब्राउज वाला ऑप्शन डायरेक्ट ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये वाला। तो फिर यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं जो पहले से बड़ा बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। हमने कहा कि मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन है सीटा क्लास 1 का, इसको खोलना चाहता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो देखिए ओपन का बना हुआ बटन, आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो पहले से सेव डॉक्यूमेंट है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यार मैं यहाँ नहीं जाना चाहता तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास ये खुल जाएगा और आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं या ब्राउज के ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, क्लोज कैसे कर सकते हैं, और वर्ड का जो बुनियादी इंटरफेस था ये आपने समझ लिया होगा। तो अब बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के ऊपर देखेंगे। तो अब ये मेरी एक क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो इंशाल्लाह कल जो है हम इसकी नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।